तो दोस्तों आज के इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसे एक ऐसी पावर मिल जाती है जिसकी हेल्प से वो लड़कियों के माइंड को पढ़ सकता है और इस पावर की हेल्प से वो न जाने कितनी लड़कियों के मूड बनाता है और इसके बाद न जाने कितनी लड़कियों को घोड़ी बनाता है कि एक पल के लिए तो जॉनी भैया भी इसके फैन हो जाएं। अब ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में करता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट वुमेन वांट, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2000 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको मूवी में आगे बताऊंगा, परंतु उससे पहले गुरु, यदि आप ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवी को देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों मेरी फ्रेंड के न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और आपके लिए काफी तगड़ी तगड़ी मूवीज लेकर आ रही है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अपना मूवी का मेन कैरेक्टर फुनसुक वांगडू। दोस्तों अपना फुनसुक वांगडू एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ की लड़कियां उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होती हैं और इसका रीजन वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम एक बार डांसर हुआ करती थी, जिस वजह से मेरा बचपन ही सुंदर सुंदर कन्याओं के और उनके संतरों के बीच में गुजरा है, जिस वजह से मुझे उन्हें पटाना बहुत अच्छे से आता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि फुनसुक वांगडू की एक वाइफ हुआ करती थी पर फिलहाल उसने डाइवोर्स दे दिया है। उसकी एक बेटी भी उसके पास है और मूवी के स्टार्टिंग में ही अपनी फुनसुक वांगडू के लेमड़े लग जाते हैं जब उसे पता चला कि उसे प्रमोशन नहीं मिला है। इसका रीजन बताया जाता है कि उसके रहते कंपनी को काफी लॉस हुआ है, जिस वजह से उसका प्रमोशन हटा करके उसकी ही कलीग एक लड़की मौसमी को दे दिया जाता है क्योंकि उसके अंडर में जो भी काम हुआ है वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। इस बात को लेकर के उसके बॉस तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन अपने फुनसुक वांगडू की तो सुलग ही रही होती है। इस बीच हम ये भी देख पाते हैं कि अपना फुनसुक वांगडू लड़कियां तो बड़ी आसानी से पटा लेता है और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी हो जाती है, लेकिन अपना फुनसुक वांगडू उनके अंदर की डिजायर्स मतलब वाली डिजायर्स को नहीं समझ पाता है, जिस वजह से भैया जी फिलहाल हिलाकर ही काम चला रहे हैं। खैर यहाँ पर तो सफलता ने उनके कदम नहीं चूमे, जिसके बाद वो सीधा जाते हैं अपनी एक्स वाइफ की वेडिंग में। जिसके बाद सीन स्विच होता है अगले दिन। यहाँ पर मौसमी एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है जहाँ पर वो अपने कलीग को काफी अच्छे से और एक प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंटेशन देती है जो कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, परंतु अपने फुनसुक वांगडू की तो ये देख करके झाड़ियां जल जाती हैं। जिसके बाद घर जा करके वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से नशे में आकर वो अपनी ही कंपनी के कुछ गर्ली प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर अप्लाई करने लगता है, लाइक मस्करा वगैरह, काजल वाजल और जो कुछ भी होता है। और इसी बीच वो लड़कियों के कुछ कपड़े भी पहन लेता है, जिससे पहनकर वो लड़कियों के ही गाने प्ले करके उस पर ठुमकने लगता है। इतने में ही उसकी बेटी वहां पर आ गई जो कि अपने डैड को मतलब आधे डैड आधी मॉम को देख करके उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि उसके डैड को थोड़ा सा समझता है। खैर वो तो वहां से चला जाता है, परंतु उसके जाने के बाद उसकी बिटिया पप्पा को धर करी आती है और कहती है कि बुढ़ापे में बावले हो गए हो का पापा, तुम ये सब कुछ आखिर कर क्यों रहे हो। जिस पर पापा को भी आ गया क्रोध और वो भी उसे धर गरियाने लग जाते हैं। खैर कुछ देर गाली गलौज के पश्चात उसकी बेटी तो वहां से चली जाती है, परंतु चचा अभी रुकने के प्लान में थे नहीं। इसके बाद वो एक ड्रायर उठा करके अपने ऊपर यूज करने लगते हैं और इसी कश्मकश में अचानक से उनके हेयर ड्रायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से उन्हें करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और अगली सुबह जब उसकी नौकरानी आती है तो वो उसे लात जूता और झाड़ू वगैरह सुंघा करके जब जगाती है तब उन्हें होश आता है और वो नोटिस करते हैं कि उनकी नौकरानी उन्हें धर करी आ रही है क्योंकि उन्होंने घर की मैया दैया कर दी थी। तो इस बात पर फुनसुक वांगडू उससे माफी मांगने लगते हैं और उसके हाथ पांव पकड़ने लगते हैं, पर अगले ही पल उन्होंने रियलाइज किया कि उसकी नौकरानी तो कुछ बोल ही नहीं रही, वो तो बिना लिप्स को मूव करे ही बोले जा रही है। जिस पर नौकरानी उन्हें बताती है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि शायद वो उसकी नौकरानी के मन की बात पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी चचा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो वो तैयार होकर के जल्दी से निकलते हैं ऑफिस के लिए और रास्ते में भी वो कई सारी लड़कियों की मन की आवाज सुन पा रहे होते हैं, जिससे उनकी हो जाती है फटके चार और उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद किसी तरह से वो अपने ऑफिस पहुंचता है और यहाँ पहुंच करके जो उसकी फटके चार हुई थी भाई साहब वो फटके 64 हो जाती है, क्योंकि उसे पता चला कि जो उसकी कलीग लड़कियां हैं वो उसे घंटा पसंद नहीं करती, वो तो बस उसे पसंद करने
का नाटक करती है क्योंकि ये उनका सीनियर जो था। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है उसके एक फ्रेंड से, जो कि उससे बताता है कि तुम्हारी मीटिंग मुसम्मी के साथ फिक्स की गई है, जल्दी से मीटिंग में जाओ। लेकिन यहाँ पर वो उसे इस बात के लिए मना करता है और अपने साथ चल रही सारी सिचुएशन समझाता है, जिस पर उसका फ्रेंड घंटा समझ नहीं पाता। तो फुनसुक वांगडू उसे बताता है कि अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई वो तुम्हें मीठा समझती है, लेकिन वो बंदा सोचता है कि शायद ये बांध रहा है और मेरी मौज उड़ा रहा है, जिस वजह से वो उसकी बातों पर ध्यान न देकर वहां से चला जाता है। अब वो बंदा नहीं मान रहा था तो उसे जबरदस्ती मुसम्मी की मीटिंग में जाना पड़ता है। पर इस बीच रास्ते में जितनी भी लड़कियां उसके सामने आ रही थी वो उन सभी की मन की बातों को सुन पा रहा था, जो कि काफी अतरंगी सतरंगी बातें थी। और यहाँ पर मीटिंग में हम देखते हैं कि फुनसुक वांगडू का जो आइडिया था वो एक नंबर का तूतिया आइडिया था। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो फुनसुक वांगडू, जो कि उन सभी लड़कियों की मन की बात सुन पा रहा था, तो वो उनके आइडियाज उन्हें बताने लगता है, जो कि हालांकि इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, परंतु फुनसुक वांगडू की तरह घटिया भी नहीं थे, जिस पर मुसम्मी उसके आइडिया से थोड़ा खुश हो जाती है। और बाकी की लड़कियां काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि इस बंदे को मेरा आइडिया कैसे पता चला। उन्हें लगता है कि शायद हम दोनों ने एक साथ एक समय पर एक ही चीज सोच ली होगी। और इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है और वो लोग सुराग में सरिया डाल पाते इससे पहले ही वहाँ पर फुनसुक वांगडू आ गया था, जिस पर वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और उसकी बेटी को इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन वो अपने फादर को धर करी आती है, जो कि ये बात उसका फादर भी सुन पा रहा था। तो उसे इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसकी बेटी उसे ही धर करी आ रही है। खैर उनके जाने के बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है उन सभी चीजों को रिपीट करने की जो कि उसने लास्ट नाइट किया था, ताकि वो वापस ठीक हो सके। मतलब देखा है ना, बॉलीवुड में डंडा मारने से याददाश्त जावे है, तो उसी जगह पर डंडा मारने से याददाश्त आवे भी है। वही काम ये कर रहे हैं। खैर वो प्रयास तो सफलता पूर्वक करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना कि सफलता इनके कदम तक तो चूमती नहीं है, तो वो क्या ही चूमेगी, जिस वजह से एक बार फिर से ये हो जाते हैं विफल। और अगले दिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने फुनसुक वांगडू को ये लग रहा होता है कि वो बौरा गया है। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट भी उसकी बात सुनने के बाद उसे एक नंबर का तूतिया समझती है, लेकिन वो बंदा साइकियाट्रिस्ट के मन की बात उसे ही बताने लग जाता है, जिस पर एक पल के लिए तो साइकियाट्रिस्ट की भी फट गई। लेकिन भैया जी साइकियाट्रिस्ट भी एक नंबर की हवसी थी, क्योंकि वो उसे हवस भरा ही आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें लड़कियों की बातें सुनाई दे रही हैं तो क्यों ना चाटो पूछो पीलो खाओ और चद्दर पूछ के चलते बनना, क्या दिक्कत है, इतना मस्त ऑफर तो हर किसी को मिलता भी नहीं। ये सुनकर के अपना फुनसुक वांगडू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन ये शायरी बोलता है, अब पढ़ूंगा लड़कियों के मन की बात, उन्हें दिलाऊंगा उंगलियों से निजात, अच्छे दिन आ गए हैं अब न रहे हिलाने के हालात, रगड़ के पेलूंगा पूरा दिन पूरी रात, अब तो वो भी मिलेगी जहाँ पहुँच नहीं पाता था अपना हाथ, मार के पप्पू तोड़ दूंगा सबका दरवाजा, लड़कियां बोलेंगी मुझे हवस का राजा, जो बजाएगा उनका बाजा, अगर सही है मेरा अंदाजा तो मिलेगा माल ताजा ताजा। और इसके बाद वो सीधा पहुंचता है मुसम्मी के पास। मुसम्मी दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसका आइडिया चुराने के लिए, क्योंकि वो मन की बातें सुन सकता है ना, तो वो मुसम्मी के मन में चल रहे आइडिया को चुरा करके सीधा बॉस को दे देता है। बॉस भी उसके आइडिया से बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन मुसम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके जैसा हूबहू आइडिया इस बंदे को कैसे आ गया। लेकिन वो भी यही सोचती है बाकी कन्याओं की तरह कि शायद उसने सेम आइडिया सोच लिया होगा। इतने में ही उसे उसकी बेटी का फोन आता है, जो कि उसे कॉल पे ही धर कर आ रही थी। अब फोन पर अपनी बिटिया से गाली सुनते हुए मुसम्मी भी उसे सुन लेती है, तो वो उसे उसकी बिटिया को मनाने का एक आइडिया देती है, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन की पार्टी आने वाली थी, तो उसके लिए वो अपनी बिटिया को शॉपिंग करा दे, जिसके लिए अपना फुनसुक वांगडू मान भी जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब ये बात वो अपनी बेटी से बताता है तो उसकी बेटी भी बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसी रात अपनी ही एक कलीग लड़की को ले जाता है ओयो में, जिसके बाद होती है दूधों की बरसात और फिर खिलाता है फुनसुक वांगडू उसे अपना मट्ठा। जिसके बाद से फुनसुक वांगडू उसी जगह पर जाना स्टार्ट कर देता है जहाँ जहाँ पर लड़कियां ज्यादा आती हैं, ताकि उसे अब चाय बनाने के लिए भी डेयरी से दूध ना लाना पड़े। और यहीं पर दूसरी तरफ हम ऑफिस में देख पाते हैं फुनसुक वांगडू मुसम्मी के सारे आइडियाज को चुरा लेता है। जो भी वो सोचती है या जो भी वो देने वाली होती है, वो उन सभी आइडियाज को पहले से ही बॉस को दे देता है। बेचारी मुसम्मी कहीं ना कहीं अभी ये समझने लगी थी कि उसके और फुनसुक वांगडू के थॉट काफी ज्यादा मिलते हैं, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं उसे लाइक भी करना स्टार्ट कर देती है। इस बात को फुनसुक वांगडू नोटिस करता है, तो उसे काफी दुख होता है कि बेचारी मुसम्मी अपनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाती है और वो उसे चोरी कर लेता है। और इसी वजह से बेचारी मुसम्मी ओवर टाइम भी काम किया करती है, ताकि वो और भी अच्छे अच्छे आइडियाज निकाल सके। जिसके बाद वो मुसम्मी की हेल्प करता है पूरी रात भर, और इस वजह से ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। इसके अगले दिन फुनसुक वांगडू
कांगड़ू जब घर पर होता है तो उसे अपनी बेटी की मन की आवाज सुनाई देती है, जो कि ये थी कि उसकी बिटिया ने आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ खोदम पट्टी का पूरी तरह से प्लान बना लिया है, जिसके लिए उसने अपनी पिच की भी सफाई कर दी है और उसके लिए शेरवानी भी खरीद लाई है। जिसके बाद उनका ये टपाटप कार्यक्रम आज रात को होगा, परंतु अपना फुनसुक कांगड़ू ये सोच करके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रात में वो जब बैठा है सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे मौसम्मी का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि मेरे मौसम्मी आजकल तुम्हें ही दिन भर याद किया करते हैं, क्या तुम इनकी थोड़ी सी सेवा कर सकते हो। जिस पर अपना फुनसुक कांगड़ू भी मान जाता है और ये लोग सेवा करने से पहले जाते हैं एक डेट पर, और यहीं पर डेट में बैठे बैठे मौसम्मी उससे अपने मौसम्मी दफवाने के बारे में सोचने लग जाती है, जिससे अपना फुनसुक कांगड़ू भी उसके मन की आवाज सुन लेता है। तो उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर और रुका तो ये बेटी तो उसकी गाड़ी पर राइड करके ही मानेगी, जो कि वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था मौसम्मी दिल की काफी अच्छी लड़की है और वो उसके साथ ऐसे खेल नहीं सकता, जिस वजह से वो उसे वहां से जाने को कह देता है। यहाँ से जाने के बाद वो उस दूध वाली लड़की को भी मना कर देता है कि वो उसके साथ आगे कोई भी टपाटप नहीं करना चाहता। जिसके अगले दिन हम देखते हैं ऑफिस में जब उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया जाता है तो वो काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है और यहाँ पर मौसम्मी भी उसकी इस प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अपना फुनसुक कांगड़ू ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रिग्रेट था कि वो गलत कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं मौसम्मी उसे अपने नए घर में ले जाती है। वैसे फिलहाल तो वो उसे बस घर की दीवारें दिखाने लाई थी, पर अगले ही पल वो उसे अपने बेसमेंट के अंदर कर लेती है। अब कौन सा बेसमेंट ये मत पूछना, समझदार हो। खैर उनकी इसी छप छप के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखना चाहते हो गुरु, तो हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरी फ्रेंड के चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलें, वहां पर भी ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन होती रहती हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गुरु इस मूवी को डाउनलोड कैसे करना है तो ये जान लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर आप बस एक ही क्लिक में पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।